हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेड में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन। ये पेपर सेकेंड है। सेकेंड पेपर में सामाजिक अध्ययन से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतिहास, भूगोल, सिविक्स, इन तीन टॉपिक से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका जो यूपी टेट का जुलाई में एग्जाम होने वाला है 2, 3, 4 को, उसकी डेट से आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और पेपर में आने ही वाले हैं। इसीलिए आज की वीडियो बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करना। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को फटाफट रिवीजन करवा रही हूँ, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। इसके बाद आप लोगों ने जो पढ़ा है वही केवल रिवीजन करना, ज्यादा और मत एक्स्ट्रा पढ़ना। तो आइए, पहला क्वेश्चन ये रहा। हड़प्पा सभ्यता का के स्थल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से, बनवाली से। तो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल मिले हैं गोदीवाड़ा, वो लोथल से मिले हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, कनिष्क। तो जो इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रयाग से मिले वो समुद्रगुप्त से संबंधित हैं, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दिल्ली के सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पापोश प्रथा की शुरुआत की है? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो जो दिल्ली के सल्तनत ने सिजदा और पापोश प्रथा की शुरुआत की वो बलबन ने की, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? अकबर, बीरबल, अबुल फजल, फौजी। तो आईने अकबरी के जो लेखक हैं वो अबुल फजल हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग स्क्रीन पे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के जो लॉर्ड गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में, 1895, 1905, 1915 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट है। वेद समाज की स्थापना 1864 में कहाँ की गई थी? बम्बई, मद्रास, कोलकाता, सूरत। तो ये कहाँ हुई थी दोस्तों? ये मद्रास में हुई थी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रसिद्ध दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन के तहत शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो जो आंदोलन किया गया था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? यानी हॉट ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी शुक्र। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा होती हैं? वायुमंडल से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। इसके आगे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो जो मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती हैं, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सुपीरियर, कैस्पियन, बैकाल, विक्टोरिया झील। तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो बैकाल झील है। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि मीठे पानी की झील कौन सी है, ये आप लोग कमेंट करके बताना जरूर। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। तो जो सिलिकॉन वैली कहा जाता है वो बेंगलुरु के कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो ये असम में स्थित है।
कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो ये काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी वो गंगा है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य। तो प्रस्तावना यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद जो अनुच्छेद है 21, अनुच्छेद जो 17 है वो अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किया है, यानी सी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोक सभा के अध्यक्ष। तो जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने ही वाले हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। अब राज्यसभा के लिए आप लोग कमेंट करिए कि कितनी आयु सीमा चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किस समिति ने दिया है? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सरकारी आयोग, ML सिंघवी समिति। तो पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संशोधन, 44वां, 86वां यानी 86, 92वां संशोधन। तो ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम संशोधन द्वारा जोड़ा गया वो सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी 86वां। ओके। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12, 15। तो कितनी है दोस्तों? 12, यानी बी सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो प्रधानमंत्री है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन, MS स्वामीनाथन, सैम पित्रोदा, हीरालाल चौधरी। भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो MS स्वामीनाथन है। अब आप लोगों को बताना है कि विश्व में किसे हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। विश्व का आप लोग कमेंट करना है। भारत को तो आपको पता चल गया कि हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ है? 1935, 1947, 1949, 1950। तो किसमें हुआ है? 1949, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 8, 12, 10, 15। तो ऋग्वेद में जो मंडल है दोस्तों वो बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी 10 मंडल हैं। भारत में किसे भारत का नेपोलियन निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये तो सभी को पता है लगभग। समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। यानी समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, या इसमें देखिए आप लोग ऐसे भी क्रॉस कर सकते हैं। देखो अशोक तो है नहीं, ना हर्षवर्धन है, बचे इन दोनों में। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ये भी नहीं बचे। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे भी आप लोग क्रॉस करके राइट ऑप्शन निकाल सकते हैं। अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल, वर्धन काल।
तो अजंता की जो गुफाएं हैं दोस्तों वो गुप्त काल से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। तराइन का प्रथम युद्ध 1991 किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और जयचंद, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, अलाउद्दीन खिलजी और राणा हमीर। तो जो प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो दिल्ली के सल्तनत सुल्तान ने लौह स्तंभ की नीति अपनाई थी वो बलबन ने अपनाई थी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को अच्छी लग रही तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। आप लोग वीडियो जरूर वॉच करके जाना, ये आज की लास्ट क्लास है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे आप लोग। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए और पेपर अच्छे से देना जाके।